जब भगवान श्री कृष्ण के महान उपदेशक सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत पुराण सुना रहे थे, तब तक्षक सर्प के काटने से उनकी मृत्यु होने में मात्र एक दिन शेष था। इस भयानक समय में भी राजा परीक्षित के मन में शोक और मृत्यु का भय कम नहीं हुआ था। आइए जानते हैं कि सुखदेव जी महाराज ने किस प्रकार राजा परीक्षित के हृदय से डर का भाव मिटाया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वैदिक विजन्स इंडिया चैनल में, जहां हमारी कोशिश रहती है कि आप सनातन धर्म की अद्वितीय सौंदर्यता और गहराई को समझ सकें। अपने अंतिम समय को निकट आते देख राजा का मन अशांत हो उठा था। ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में सुखदेव जी ने राजा को एक प्रेरणादायक कथा सुनाना शुरू किया। यह कथा थी एक राजा की, जो एक समय जंगल में शिकार खेलते हुए भटक गया और घने अंधेरे जंगल में फंस गया। रास्ता भूलने के बाद उसे रात्रि हो गई और वह भयभीत हो उठा। राजा ने एक बहेलिये की झोपड़ी की ओर रुख किया, जहां उसे आश्रय मिल सकता था। उस झोपड़ी की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, गंदी, छोटी और अंधेरी। राजा ने बहेलिये से वहां ठहरने की अनुमति मांगी। बहेलिये ने कहा कि आश्रय के लोभी राहगीर कभी कभी यहां आ भटकते हैं। मैं उन्हें ठहरा तो लेता हूं, लेकिन दूसरे दिन जाते समय वे बहुत झंझट करते हैं। उन्हें इस झोपड़ी की दुर्गंध ऐसी भा जाती है कि फिर वे उसे छोड़ना ही नहीं चाहते और इसी में ही रहने की कोशिश करते हैं एवं अपना कब्जा जमाते हैं। ऐसे झंझट में मैं कई बार पड़ चुका हूं, इसलिए मैं अब किसी को भी यहां नहीं ठहरने देता। मैं आपको भी इसमें नहीं ठहरने दूंगा। राजा ने प्रतिज्ञा की कि वह सुबह होते ही झोपड़ी खाली कर देगा। राजा रात भर एक कोने में पड़ा सोता रहा। सोने में झोपड़ी की दुर्गंध उसके मस्तिष्क में ऐसी बस गई कि सुबह जब उठा तो वही सबसे परम प्रिय लगने लगा। राजा जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूलकर वहीं निवास करने की बात सोचने लगा और बहेलिये से वहीं ठहरने की प्रार्थना करने लगा। राजा को अब वह जगह छोड़ना झंझट लगने लगा और दोनों के बीच उस स्थान को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। सुखदेव जी ने इस कथा के माध्यम से राजा परीक्षित को समझाया कि कैसे भौतिक जीवन की आदतें और मोह हमें अपने वास्तविक उद्देश्य से भटका सकते हैं। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक आत्मा अपनी मृत्यु के समय भी अपने भौतिक अस्तित्व से चिपके रहना चाहती है, जबकि उसे उच्च लोकों की ओर बढ़ना चाहिए। यह उपदेश राजा परीक्षित के लिए एक आंख खोलने वाला क्षण था और उन्हें उनके आसन्न निधन के लिए मानसिक रूप से तैयार करने में मदद की। इस प्रकार श्रीमद् भागवत पुराण के इस अंश में सुखदेव जी की गहरी ज्ञान युक्त शिक्षाएं न केवल राजा परीक्षित को बल्कि सभी श्रोताओं को भी आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती हैं। यह दिखाती हैं कि कैसे भौतिक दुनिया के मोह में फंसने के बजाय हमें अपने आध्यात्मिक उद्देश्यों की ओर अग्रसर होना चाहिए। दोस्तों, आज की यह कथा सुनकर आपने देखा होगा कि कैसे सुखदेव जी महाराज ने अपनी ज्ञानवर्धक शिक्षाओं के माध्यम से राजा परीक्षित के मन से भय को दूर किया। यही वैदिक ज्ञान हमें न केवल अपने डरों से लड़ने की शक्ति देता है, बल्कि जीवन के हर क्षण को सार्थक बनाने का मार्ग भी दिखाता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आध्यात्मिक ज्ञान की और अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, जहां हम खोलेंगे सनातन धर्म के अगले पन्ने।